हेलो गाइस, स्वागत है आपका किड्स स्टडी में। आज हम एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक कहानी को पढ़ना सीखेंगे। आज की कहानी का नाम है शेर की कहानी। तो इस कहानी को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये भी हम इस कहानी के अंदर देखेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है। हम सभी को पता है कि जंगल का राजा शेर होता है। वह बहुत ही बलशाली होता है और अपने जंगल में सब को डरा कर वश में रखता है। शेर जंगल का राजा होता है और जो शेर होता है वह बहुत ही बलशाली, बलवान होता है और अपने जंगल में वह राजा होने के कारण सबको डरा कर रखता है कि मैं ही सबसे बलवान हूँ। मनमोहक वन में एक दिन शेर राजा जंगल में घूमने गया। मनमोहक नाम का एक वन था और उस वन में जो जंगल का राजा शेर था वह एक दिन जंगल में घूमने गया। उसने देखा राजा हाथी पर आसन लगा कर बैठा है। उस शेर ने देखा कि राजा हाथी पर आसन लगा कर बैठा है। अब शेर के मन में भी हाथी पर आसन लगाकर बैठने का उपाय सूझा। अब उस शेर के भी मन में आया कि वह राजा की तरह हाथी पर वह भी आसन लगाकर बैठे। उसे लगा मैं भी तो अपने जंगल का राजा हूँ। उसे लगा कि जिस तरह से ये राजा है उसी तरह से मैं भी तो जंगल का राजा हूँ। तुरंत ही शेर ने अपने जंगल के सभी जानवरों को बताया और उन्हें आदेश दिया। उसने कहा कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए और उस शेर ने तुरंत ही जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि हाथी पर एक आसन लगाया जाए। वह भी राजाओं की तरह हाथी की सवारी करना चाहता है। उस शेर ने कहा कि जल्दी से मेरे लिए हाथी पर एक आसन लगाओ, और वह भी राजाओं की तरह हाथी की सवारी करना चाहता है। सभी जंगल के जानवर काम पे लग गए और झट से आसन लग गया। जंगल के सारे जानवर फटाफट काम पे लग गए और बहुत ही जल्दी झट से आसन लग गया। अगले ही पल शेर उछलकर हाथी पर लगे आसन पर जाकर बैठ गया और अगले ही पल यानी आसन लगते ही शेर उछलकर हाथी पर लगे उस आसन के ऊपर जाकर बैठ गया। सवारी शुरू हो गई, लेकिन यह क्या, हाथी जैसे ही थोड़ा सा आगे चलता है उस पर लगा आसन हिल जाता है। सवारी शुरू हो गई, हाथी चलने लगा, लेकिन जैसे ही हाथी थोड़ा सा आगे चलता है तो उस पर हाथी पर लगा हुआ आसन हिल जाता है। अगले ही पल शेर नीचे धड़ाम से गिर जाता है और अगले ही पल शेर आसन हिलते ही धड़ाम से नीचे गिर जाता है। बेचारा शेर, उसकी दो तो टांग ही टूट गई
और नीचे गिरते ही बेचारे शेर की तो टांग ही टूट गई। उसकी समझ आ चुका था और खड़ा होकर बोले, पैदल चलना ही ठीक रहता है। अब उस शेर को समझ में आ चुका था और वह खड़ा होकर बोला कि हाथी की सवारी से पैदल चलना ही ठीक है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? जिसका काम उसी को साजे, कि जिसका जो काम होता है वह उसी को ही अच्छा लगता है। नकल नहीं करनी चाहिए। हमें किसी और को देखकर उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार हाथी की सवारी करना राजा का काम होता है और हाथी की सवारी राजा ही करता है, उसी प्रकार शेर ने उसकी नकल की और वह भी हाथी की सवारी करने लगा, लेकिन वह हाथी पर चढ़ते ही नीचे गिर गया। इसलिए हमें किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। जो काम हमसे होता है हमें सिर्फ वही काम करना चाहिए। नकल करने से कुछ नहीं हासिल होता। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।